नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज है नवरात्रि का छठा दिन और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे धर्म, कर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की कठिन तपस्या की थी। उन्हें पुत्री चाहिए थी और तपस्या के फल में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। महर्षि कात्यायन के घर जन्मी इस देवी का नाम देवी कात्यायनी हुआ। माना जाता है कि माँ की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद्यनाथ नामक स्थान पर पूजा जाता है। माँ व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करती है। ये अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों के साथ कालिंदी यमुना के तट पर इन्होंने पूजा की थी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ में तलवार और नीचे वाले में कमल का फूल है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपासना करता है उसे धर्म, कर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसकी सभी दुखों का नाश होता है। इसी कारण कहा जाता है कि कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास में सभी को प्रसाद वितरित करें। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की कथा, जिस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गर्दभ अर्थात गधा की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव यह जानते थे कि उनका अंत माता पार्वती द्वारा होना है। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माता कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ कालरात्रि ने उसका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, प्रिय भोग और प्रिय फूल। ऐसे में सर्वप्रथम माता का पूजा स्थान साफ करें और करने के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा करने के बाद माँ कालिका को रात रानी के फूल चढ़ाएं। भोग के रूप में गुड़ अर्पित अवश्य करें। इसके बाद
कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से मां अति प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।